पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता हफ्ते की बेमिसाल तेजी के बाद भूचाल। एक ही दिन में 2800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 63,000 की नफसियाती हद भी गंवा बैठा। एक ही झटके में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। हमारे लिए कोई फेवरेट नहीं, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है। आम इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। दागदार और गैर दागदार की बातें 70 की दहाई से चली आ रही हैं। इलेक्शन ना कराना हमारे लिए सबसे बड़ा दाग होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जीत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी का मुकाबला मुत्तहिद होकर ही किया जा सकता है। 2017 में मुल्क अच्छा चल रहा था। सियासी इंजीनियरिंग करके लाडली को जितवाया गया। इसको इत्माद का वोट दिलवाने के लिए हेलीकॉप्टर और जहाज उड़े। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा, हमने लोड शेडिंग खत्म की, दहशतगर्दी का खात्मा किया, लेकिन दहशतगर्दी फिर वापस आ गई। डॉलर 300 रुपए पर चला गया। IMF अपनी शराइत पर वापस आ गया। हमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारा, किसी और ने कुछ नहीं किया। PTI के बाद नून लीग भी महंगाई खत्म ना कर सकी। कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता था। पुरानी सियासत से तरक्की मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एक तीर से कई शिकार। कहा, सियासत में तशद्दुद और नफरत का खात्मा होना चाहिए। भुट्टो रेफरेंस की समाअत पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पत्थर पर एक और ऐसी लकीर खींचेगी कि मुस्तकबिल में कोई मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा न कर सकेगा। इलेक्शन से मुतालिक तमाम तरह साइयाँ मफरूज़े और अफवाहें दम तोड़ गई हैं। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज़। रिटर्निंग अफसरान से कागजात नामजदगी की वसूली शुरू। कागजात नामजदगी कल से 22 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। जाँच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर होगी। इतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। इंतखाबात में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने वाज़ेह कर दिया, आम इंतखाबात के इल्तिवा और हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का हल्का बंदियों के केसेस इंतखाबात के बाद सुनने का फैसला। हल्का बंदियों से मुतालिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की जेर निगरानी शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। शिकायत दूर किए बगैर इंतखाबी टाइमलाइन पर अमल दरामद नुकसानदेह हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने सदर सिकंदर सुल्तान राजा की चेयरमैनशिप पर इतराज़ात उठा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अपने हल्के में 2 हल्के बनाने का इल्ज़ाम। जिला रावलपिंडी में भी नशिस्तों में अदम तवाज़ुन का दावा। PTI रहनुमा उस्मान डार की वालिदा का लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ पर घर पर हमला कराने का इल्ज़ाम। कहा, 20 बंदे भेजकर हमें ज़दोकोब किया गया। मारपीट से कोई मनमानी नहीं करा सकता। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। बोले, ऐसी इंतकामी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुशर्रफ और इमरानी अदवार में अपनी जेल काटी। मुखालफिन के साथ हमेशा सियासी जंग लड़ी है, ज़ातियात की नहीं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्ज जुर्म आयद न हो सकी। केस की मजीद समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरा अमेरिका में कमांडर US सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया। दूसरी तरफ दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने से मुताल्लिक़ इक़दाम का जायजा लिया गया। पाकिस्तान
पॉक्स से पहली हलाकत। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज 40 साल मरीज इंतकाल कर गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1586 अफगान बाशिंदे वतन वापस लौट गए। 65 गाड़ियों में 73 खानदानों को अफगानिस्तान रवाना किया गया। अब तक पाकिस्तान से 4,38,376 अफगान अपने मुल्क वापस जा चुके। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है।